इवेंट हैंडलर, जो इवेंट हैंडलर है हमारे पास ये वाला ऐड इवेंट लिसनर है, कहता है ये भी ऐड कर दें तो ये इसको इन फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता। क्या करता है? इनको ओवरराइट नहीं करता। वो कहता है ना, यहाँ पे आप थ्योरी में देखें क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऐड इवेंट लिसनर मेथड अटैच कर दें एंड इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट राइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर, तो वो ओवरराइट नहीं करता एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर को। ठीक है जी। तो इसी तरह हमने पहले इसकी प्रैक्टिस के लिए एक ही ऑन क्लिक के इवेंट पे हमने जो एलिमेंट में दो जो बेसिकली ये क्या किए हैं, फंक्शन किए हैं, तो हमने देखें हमने दोनों को सेपरेटली डिफाइन कर लिया। देखें, ठीक है जी। फंक्शन वन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो वन आईडी किसकी है? पैराग्राफ वन की है। ठीक है, उसके इनर एचटीएमएल में हमने क्या सेट कर दिया? सेट फंक्शन वन। और फंक्शन टू में हमने भी उसको एक्सेस किया, उसको आईडी क्या दी है? पैराग्राफ को डेमो टू, और उसके सेट क्या कर दिया? सेट फंक्शन फ्रॉम। ठीक है जी, सेट फंक्शन टू। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आ जाती है जी। क्लिक मी सेट फंक्शन वन सेट यस सर। फंक्शन टू। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? यस सर। अच्छा सर, ये जो क्लिक मी है, ये नहीं एक ही बटन से मल्टीप्लाई हो सकता, दो ये एक ही आता होता है बटन? एक ही रहेगा ना। जैसे बटन्स वाली हमने अच्छा प्रीवियस ठीक है। वाले लेक्चर में नहीं एग्जांपल देखी है, बटन से बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, डायनामिक एचटीएमएल एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ओ बिल्कुल बिल्कुल सर, चाइल्ड ठीक है, चाइल्ड बटन, हाँ ठीक जी, ठीक वो ठीक। सिनेरियो और ठीक सेपरेट हो जाता है। ठीक है जी। जी जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सबको? हाँ जी बोला करें, नहीं क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है। जी सर, उसके क्लियर बाद सर। बच्चे हमारे पास है एडिंग ऑन क्लिक इवेंट लिसनर टू स्टैटिकली क्रिएटेड एचटीएमएल एलिमेंट। अब आपने ऑन क्लिक इवेंट लिसनर जो स्टैटिकली एचटीएमएल एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं ना, उस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब वो क्या किया है आपने, एक आपने बटन ले लिया है, देखिए बटन बनाया, उसको आईडी क्या दे दी? माई बटन। ठीक है जी। आपने इसको पहले आप किसी पैराग्राफ की वैल्यू चेंज करते थे ना, अब आपने इस बटन पे बेसिकली वो ऑन क्लिक आपने अब बटन पे नहीं लगाया, आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने वो क्या किया है? डिफाइन किया है। क्या किया है? डिफाइन किया सर। डिफाइन किया है ना। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के देखिए थ्रू। सिंपल कुछ भी नहीं है बेटा, इस चीज को समझे। ये देखें, ये मैंने सारे का सारा क्या किया है, एक डिलीट कर देते हैं जी। ये अब मैंने क्या किया जी, ये बेसिकली ये वाली चीज है ना, ये वाली जो चीज ये हमने अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफाइन करनी है। क्या किसके थ्रू करनी है? जावा के टैग के अंदर। जावा के टैग। अब मैं इसको इसको आईडी दे दूंगा, जैसे पैराग्राफ को नहीं आईडी दे दी थी। यस सर। इसको मैं दे देता हूँ बीटीएन बटन। ठीक है, आईडी क्या दे दी? बीटीएन। समझ आ रही है? बटन। अब ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या दे रहा हूँ आईडी? देखें बीटीएन पे क्या लगाओ, देखिए उसने क्या लगाया हुआ है, ऐसे करके ये वाला एड लिवर्ट इवेंट लिसनर। क्या लगाया हुआ है? ऐड इवेंट लिसनर। एड इवेंट ये सर। इवेंट लिसनर। ये देखें एड इवेंट लिसनर, यही है इसका स्पेलिंग, हाँ, ENER। ठीक है, समझ आइए। इस एड इवेंट लिसनर पे क्या करो, देखें हमने क्या डिफाइन की है, यहाँ पे इसने क्लिक डिफाइन किया ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्लिक। क्लिक पे आपने कौन सा फंक्शन बेसिकली बनाना, देखें उसका नाम लिख देंगे। अब फंक्शन कौन सा बनाया हुआ है हमने? एफ फन वन। समझ आ रही है? जी जी। अब देखें सर, जब हमने, फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ फंक्शन की ब्रैकेट्स नहीं होती, नहीं वो वो नहीं छोटे आएंगी, वाली वो नहीं स्मॉल आएंगी। ब्रैकेट? ठीक है, अच्छा, वो इधर नहीं नहीं आएंगी। आएंगे। ठीक। और आपने देखा होगा ऑन ऑन क्लिक है ना बेसिकली, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल क्लिक लिखा है, जी। सिंपल क्लिक लिखा है ना, तो ये फंक्शन सिंपल कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं। समझ आ रही है? जी सर। अब इस पैराग्राफ में शो करवा देते हैं। समझ आइए, देखें कोड की समझ आई है जी।
लाइक खैर करे अच्छा, क्यों। जब आपने अभी पैराग्राफ बनाया वो एक बार बता दे प्लीज। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वैसे आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ना, यहाँ पे मैंने ना बेसिकली क्या किया है, एक पैराग्राफ में शो करवा दिया। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो मर्जी लिख दे यहाँ पे। डन। ठीक है, समझ आइए। जी सर, डन प्रिंट हो गया। मैंने उसको आईडी पे ही दोबारा करवा रहा था बेसिकली। ये देखिए, समझ आइए जी, डॉक्यूमेंट डॉट यस सर, उस ठीक है। डन हो गया। समझ आई यहाँ तक सबको? देखें जी बेटा, यानी कि हम बटन पे ऑन क्लिक लगा रहे थे ना, अब हमने ऐड लीवर्ड लिसनर के थ्रू हमने क्लिक अप्लाई किए। क्लिक है, आप देखेंगे हम उसमें लिखते हैं बटन पे, क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक लिखते हैं ना, ऐसे करके ऑन क्लिक भी, ऑन भी नहीं लिखेंगे और फंक्शन के साथ यहाँ पे इसकी इस तरह भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी सर, सिंपल ठीक। फन वन। समझ आ गई यहाँ तक सबको? ठीक है जी, इसको क्या हो गया जी, समझ आइए यहाँ तक सबको जी? जी सर। तो क्लास में कितने लोग हैं, बोलते ही नहीं है आप लोग, अब समझते ही नहीं है। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास, अब यहाँ पे देखें और क्या बता रहा है यहाँ पे। अब देखें, अब ऑन चेंज पे कर रहा है, क्या कर रहा है जी, ऑन चेंज का किसी ने इम्प्लीमेंट ऑन किया है पहले? चेंज। किया है इसके अकॉर्डिंगली? नो सर, ऑन क्लिक किया था अभी तक। हमने तक ऑन क्लिक किया था, ठीक है। इसने यहाँ पे देखें क्या किया, पहले एक पैराग्राफ डिफाइन किया और पैराग्राफ को क्या दिया देखें, P1 आईडी दे दी और स्टाइल साथ दे दिया कलर रेड। फिर उसके बाद एक इनपुट फील्ड ली है, इनपुट फील्ड लिया है, उसमें टाइप टेक्स्ट आईडी माई टेक्स्ट दे दी। ठीक है जी, तो उसमें उसमें क्या किया है कि उसकी वैल्यू लेके किस में शो करवाई है, इनपुट फील्ड की वैल्यू लेके क्या किसको शो करवाई है, पैराग्राफ वन को। पैराग्राफ वन। पैराग्राफ को ही करवाई ना, P1 को, ये देखे ना। जी अब सर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट माई टेक्स्ट किसका है, आईडी किसकी है, इनपुट सर फील्ड ये की है ना इसकी बेटा, आईडी है। इनपुट हाँ फील्ड जी, की लिए इनपुट है ना, फील्ड। इनपुट फील्ड की लिए उसने। यहाँ पे सिंपल ये हम इसके अकॉर्डिंगली वाले डिफाइन कर लेते हैं। ये देखें उसने क्या किया बेटा, एक P1 लिया, P लिया, आईडी क्या लिया उसने, फर्ज करो P1 लिया। ये देखें ऑन चेंज, अभी तक हमने जितना भी किया है ना ऑन क्लिक किया, अब हम चेंज पे देखेंगे बेसिकली ना। देखें, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या बेटा डिफाइन किया, इनपुट फील्ड डिफाइन किया, इनपुट फील्ड ही किया ना, टाइप किया टेक्स्ट यस और सर। उसको आईडी क्या दे दी है, ये देखें। P1 इनपुट फील्ड की। अच्छा। हाँ ठीक है, टेक्स्ट वन। ठीक है जी, टेक्स्ट वन, ठीक है। समझ आइए जी। अब यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस आईडी से करे उसको, टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन एंड से। लिवन लिसनर, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, चेंज। चेंज। ठीक है ना, समझ आ रही है ना, ऑन चेंज। हमने अभी तक जितना किया ऑन जी सर। क्लिक करते रहे ना, जैसे ही उसमें चेंज आएगा तो देखिए कौन सा फंक्शन साथ ही हो जाएगा, फन वन। फन वन पे हमने क्या कर दिया जी, वन वन। तो हमने यहाँ का डाटा कहाँ पे शो करवाना है, इस पैराग्राफ की आईडी में, पैराग्राफ में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस आईडी से करेंगे, डेमो, सॉरी P1। P1 में हम देखिए उसकी क्या ले रहे हैं, डॉट वैल्यू, सॉरी टेक्स्ट की वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी पहले क्या लेंगे, जो टेक्स्ट पहले इनपुट फील्ड टेक्स्ट की की वैल्यू टेक्स्ट में जो लेंगे और वैल्यू बढ़ी हुई फंक्शन है, के अंदर। ठीक है, उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट वन डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू मैंने किस में स्टोर करवा ली, एक वेरिएबल में। वेरिएबल का क्या वेरिएबल। नाम है जी,
कोई भी कर लें जी, ABC का EXT जी, ABC कर लें चले इसको। तो अब उसने देखे क्या ABC किया, दूसरे बात हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पैराग्राफ में उसको जाके इसके इनर HTML में क्या करवा दिए, शो करवा दिए। ठीक है जी, जी सर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, किस आईडी से करना है अब इसको, P1 के इनर HTML में क्या शो करवा दो, इनर HTML में क्या शो करवा दो, देखिए इज इक्वल टू क्या आएगा जी, देखें पैराग्राफ की वैल्यू। सर, वहां पे ABC पास कर देंगे ना कि नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ABC पास करो। तो इसका क्या आना चाहिए, जिसने स्टाइल दिया हुआ था, स्टाइल, ओहो, स्टाइल इज इक्वल टू कलर क्या आना चाहिए, रेड। यहां तक समझ आइए, देखें ये इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया मैंने, चलेगा, कुछ होगा, हाँ जी हाँ जी, होगा। ये देखें, ये लिखा है BSIT, तो देखें, ठीक है, मैंने BSIT लिख के इंटर किया तो क्या देखें शो हो गया हमारे पास, ये किस में शो हुआ है, रेड कलर का भी है। अब ये देखें, इसको इंस्पेक्ट कर लें, टेक्स्ट में। देखें ये डाटा कहाँ पे शो हुआ है, देखें पैराग्राफ में हुआ है इनपुट ना, फील्ड। हाँ जी। इनपुट फील्ड का डाटा हमने पैराग्राफ कहाँ पे में लिया, है। पैराग्राफ। ठीक है, समझ आई यहाँ तक सबको जी, ये देखें कोड देख लें एक दफा, किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले, कोड की समझ आ रही है, ऑन चेंज लगाया है ना हमने सिंपल, यहाँ पे अगर हम वैसे बटन पे लगाते तो हमने ऐसे लगाना था ना, अगर बटन, यहाँ पे हमने क्या लिखना था, ऐसे लिखना था ना, हाँ जी सर। ठीक है, हमने इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्या किया, इसको ऐड आईडी दे दी इवेंट बटन लिस्टनर के को थ्रू, और। हाँ जी। देखें कोड, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, माशाल्लाह 31 है, किसी का कोई क्वेश्चन जी, वैस, रहमान, हमजा, मानूर, मारिया, मरियम, मोइज, बेटा को क्वेश्चन है, क्लियर है जी यहाँ तक, यस सर। यस सर। अच्छा जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास, देखें जी, अब ये देखें यहाँ पे बेसिकली इस एग्जांपल में क्या कर रहा है जी, कोई बताएगा जी, समझ आ रही है, जी एडिंग सर। ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर टू डायनामिकली, पहले हमने क्या किया, स्टैटिकली क्रिएट किया है, क्या किया है, एक HTML जो HTML एलिमेंट है वो स्टैटिकली। क्या किया स्टैटिकली क्रिएट किया, अब डायनामिकली क्रिएट करना, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में डायनामिकली एलिमेंट क्रिएट नहीं किए थे, हाँ जी सर, क्लियर। अब वहां पे देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पहले एग्जांपल को देख लें, पहले हमने बटन बनाया, बटन पे क्या लगाया, ऑन क्लिक माई फंक्शन, ठीक है जी, क्लिक मी, जब इस पे क्लिक करेगा देखें, तो एक पैराग्राफ बना लिए, पैराग्राफ को आईडी क्या दे दी, P1 क्या दे दी, P1। P1। अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे तो स्टैटिकली हमने चीजें क्रिएट की थी ना, स्टैटिकली, ठीक है, चेंज ये बस किया, अब डायनामिकली में क्या होता है कि मैंने कोई एक HTML का नया कोई चीज बनानी है ना, कि जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, बटन नहीं क्रिएट किए थे डायनामिकली, किए थे कि नहीं किए थे, हाँ जी, ये थे डायनामिक। किस किस हाँ जी। किस वो वर्ड के साथ किए थे, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करते थे किस तरह करते थे, क्रिएट एलिमेंट। एग्जैक्टली, गुड, माशाल्लाह, किस तरह करते थे, क्रिएट एलिमेंट, जैसे बच्चे ने बताया कि क्या किया, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, देखिए बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, क्रिएट एलिमेंट बटन क्रिएट कर देगा। अब वही चीज है, हमने इस बटन को किसको दे दिया, साइन कर दिया, एक वेरिएबल बटन BTN के जो ऊपर टेक्स्ट लिखना है, जो हमने लास्ट, अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो हमने देखे उसके इनर HTML के लिए इस तरह किया था ना, BTN डॉट इनर HTML, ऐसे जी किया था, सर। तो हमने उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा है जो बिल्कुल नया सर। बटन क्रिएट हो रहा है, डायनामिक बटन। डायनामिक बटन। अब देखें BTN पे हमने वही लगाया, देखें ना, जब हमने इसको साइन कर दिया, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर पे क्या लगाया, देखें क्लिक क्लिक माई फंक्शन माय फंक्शन टू। 2 बना लिया, ठीक है, और हमने क्या ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, इस बटन के साथ जो हम डायनामिक बटन क्रिएट करते जाएंगे, और जो बटन क्रिएट होता जाएगा हम उसको क्या करते जाएंगे,
उस पे हम बेसिकली क्या टेक्स्ट शो करवाएंगे, फंक्शन में हमने एक फंक्शन बना लिया माई फंक्शन 2, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमने कहाँ पे इसको शो करवाया, पैराग्राफ 1 पे। जो नया बटन क्रिएट हो रहा है तो हमने किसको शो करवाना है, डायनामिक बटन। डायनामिक बटन पे शो करवाना। अब देखें, अब पहले हमने लास्ट लेक्चर में डायनामिकली बटन क्रिएट किए थे, अब हम डायनामिकली बटन पे बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, HTML एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये देखें, क्लिक पे आपने क्या एक और बना लिया फंक्शन, क्वेश्चन पैदा होता है, फिर क्वेश्चन आप राइज होता है, फिर आपने दूसरा ये फंक्शन बना लिया गेट एलिमेंट डॉट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 इनर HTML में क्या लिख दो, दिस इज डायनामिक टेस्ट, क्या लिख दो, दिस इज द डायनामिक टेक्स्ट। अब ये देखें बेटा, ये देखें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखें आपको यहाँ से एक पैराग्राफ बना लिया, इसको रेडी रहने दें, इसको हमने क्या करना है, एक बटन बना लिया मैंने यहाँ पे, बटन, बटन पे बेसिकली उसने क्या लगाया देखें बेटा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे उसने क्या किया देखें, सर आवाज नहीं ठीक आ रही। आवाज आ रही है जी, अब आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ तक क्लियर है जी। ये मैंने एक बटन बना लिया और एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है जी। स्क्रिप्ट के टैग में क्या करता हूँ देखें, देखें अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट करना है डायनामिकली। जो प्रीवियस वन हमने एग्जांपल की थी, जो भी मैंने जिसका कोड रिमूव किया वो है बेसिकली स्टैटिकली हमने क्रिएट की थी ना, बटन क्रिएट कर लिया था तो हमने उसमें ऑन चेंज लगाया था बस। अब हमने यहाँ पे बटन भी क्रिएट करना है और उस पर ऐड इवेंट लिसनर भी ऐड करना है। ये देखें क्या करना है, पहले बटन क्रिएट करूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिस तरह बच्चे ने बताया था, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है उन्हें, बटन क्रिएट करना है ना। ये देखिए इसने क्या क्रिएट किया, बटन, ठीक है। हम भी इस तरह क्या करेंगे, बटन क्रिएट करेंगे। अब इसको ये वाला बटन जो होता है हमारे पास पेरेंट बटन होता है ना, हाँ जी, नहीं पेरेंट बटन ये होगा ना हमारे पास। अच्छा ठीक, इस बटन को अपेंड नहीं करना, चाइल्ड उसके, ठीक है। इसको अब क्या कर देंगे, VTN और वेरिएबल बना लिया। अब इस पे टेक्स्ट शो करवाना है तो किस तरह करवाएंगे, VTN डॉट सॉरी इनर HTML, अब क्या है, इक्वल टू जो भी करवाना है ऊपर डायनामिक बटन। बटन, अब हमने इस पे क्या करना है जी, सर वो जो पेरेंट बटन है उसके अंदर लिखना नहीं था ट्राई या, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। VTN डॉट, अब इसने क्या किया, ऐड लास्ट लिस्ट इवेंट लिसनर, अच्छा जी, ऐड इवेंट लिसनर में हमने क्या देखे, क्या इसने लगाया यहाँ पे, क्लिक, यहाँ पे इसने क्या लगाया जी, क्लिक लगाया इसने, ठीक है जी। ये देखें सिंपल जो अभी हमने प्रैक्टिस की है, क्लिक पे क्या किया इसने, fun2 फंक्शन एक नया बना लिया। इस बटन को हमने प्रीवियस वन बटन के साथ क्या करना है, अटैच करना है। VTN डॉट क्या करना है, VTN डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। ये अपेंड का यही है, हाँ जी, APP है ये, ठीक है जी। PP है सर, अपेंड चाइल्ड करना है, कौन सा है जी, बटन VTN है जी हमारे पास, क्या है जी, VTN है, ठीक है जी। ये एक हमने बना लिया था ऑन क्लिक, ये तो बताया नहीं बच्चे आपने, ये देखिए फंक्शन पे बनाया था ना, fun1 इस पे होगा ना अप्लाई सारा, ये फंक्शन चलेगा। ये समझ आई यहाँ तक सबको, बिल्कुल सर। अब ये वाला जो क्लिक पे हमने बनाया इसको बनाएंगे ना, पहले हमने बटन क्रिएट कर लिया, बटन पे फिर हमने ये लगा दिया ऐड लिमिट लिसनर, अब हमने इस पे एक और बनाएंगे, क्या जी, फंक्शन 2 जो हमने क्रिएट किया, हाँ जी, फंक्शन
फंड टू, देखें क्या बच्चे क्रिएट किया, देखें फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस में शो करवाना है हमने, P1 में, P1 में हमने क्या शो कराना है इसका, यहाँ पे इसने वैल्यू क्या ली है, शो करवाना इनर HTML में सिंपल उसने लगा दिया, ठीक है, ये आ गया सेट P1, समझ आई है? जी सर। अच्छा जी, इसको रन कर लें जी, यहाँ तक क्लियर है जी, कोई देख लें एरर तो नहीं है, BTN बटन ईच एंड एवरीथिंग फाइन है जी, बिस्मिल्लाह। नहीं जी एरर है इसमें, क्या है, कहाँ पे एरर आ रही है, यस सर जी जी जी। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डिफेंड चाइल्ड, बॉडी देखो डायनामिक बटन बन रहे हैं, तो अब डायनामिक बटन पे हमने क्या शो करवाना है, सेट P1, वो सेट P1 जी ये देखिए, ओके ठीक है जी, जी सर। डायनामिक बटन पे हमने शो करवा लिया सेट P1, यहाँ तक क्लियर है सारे सब बच्चों को, ये देखें ठीक है जी। यस सर। और ये जो दूसरा डायनामिक बटन, इसमें सर कुछ नहीं ओपन होता? एक पे आपने जो भी डायनामिक बटन किया ना, उस पे एक दफा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, आपका क्लिक में किया ओपन हो गया, ठीक है जी, ये कह रहे हैं ना, यानी कि इस पे भी दोबारा होना चाहिए, देखें एक दफा किया तो इसका आप सोचें कि बार बार लूप में आपके पास वो किस तरह होगा, ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अभी ये हमने किया क्लिक पे, ठीक है जी, ऑन चेंज पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ऑन चेंज पे देखिए इसने सिनेरियो और डिफरेंट कर दिया हमारे पास, उसका कोड दिखा दें दोबारा। किसका कोड, प्रीवियस वन का,